जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब टाइम देखें, पौना 1 बज गया है और मैं अभी काम करना है मुझे। और सुबह सुबह उठी थी 5:30 के करीब। तो मेरा कुछ काम था करने वाला, तो मैंने सोचा चलें पहले काम करते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे भी था, काम घर के भी करने थे और कुछ मुझे स्कूल का काम करना था। भूख लगी तो मैंने सोचा चलें एग्स खा लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। सीरियसली आजकल मैं एग्स नहीं खा रही। आजकल मुझे वो बिस्किट खाने का शौक़ चढ़ा हुआ है कि वो मैं सुबह सुबह जब भी मेरा नाश्ते का टाइम होता है, मैं आराम से वो कुकी डिप करती हूँ चाय में और वो मैं खा लेती हूँ। तो मैं एग नहीं खा सकती, तो इसलिए जब भी मुझे भूख लगती है ना इन बिटवीन, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एग्स बॉईल करती हूँ और जल्दी से खा लेती हूँ। तो बस अभी मुझे काम करना था। घर भी आपको ज़रा हालत दिखाऊँ, और घर बिल्कुल बिखरा पड़ा है। ऊपर के पोर्शन में क्लीन करके आ गई हूँ, लेकिन जो ये मेन लेवल है इसको मुझे भी क्लीन करना है। लेकिन काम भी करना था, कुछ काम पेंडिंग है जो मुझे ज़रूर भेजना है। तो मैंने सोचा चलें पहले काम करते हैं और उसके बाद हम लोग बाकी कामों की तरफ चले जाएंगे। तो पहले खाऊंगी, वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूसरा, पता नहीं ऐसी कोई एक कहावत सी होती है। तो मुझे भी जब भूख लग जाती है ना, तो उसके अलावा फिर मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे ना बड़ी वीकनेस सी फील होना शुरू हो जाती है। तो मैं अपनी भूख पे हमेशा नज़र रखती हूँ। जैसे मुझे भूख लगती है मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। अगर आपको मैं किचन वगैरह दिखाऊं तो देखिए किचन के बर्तन धोए हैं, लेकिन अभी मुझे उनकी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है। पौना 1 हो चुका है। मेरे पास तकरीबन आप कह लें 2-2.5 घंटे हैं बच्चों के स्कूल से आने से पहले, कि अभी मुझे शॉवर भी लेना है और मुझे ये काम भी कंप्लीट करना है। तो वो काम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आई हूँ जी ऊपर। मुझे अपने ये मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड लाइट ऑन करने दें। ये है जी वो सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ, जो कि थोड़ा टिंटेड सीरम है और ये हो चुका है ख़त्म पूरा। इसको देखें ना, अगर आपको मैं खोल के दिखाऊं तो इसकी मैंने वो कहते हैं ना आखिरी आखिरी बूंद तक मैंने इसकी ना ये यूज़ कर ली है। बिल्कुल ये ख़त्म हो गया है। और ऑनेस्टली जब आप पैसे खर्च करते हैं ना, तो आपका दिल नहीं करता आप कोई भी चीज़ वेस्ट करें। तो ये ज़रा चेक करें, इसकी आखिरी बूंद तक मैंने यूज़ कर लिया है। इसको हम फेंकेंगे और मैं ऑलरेडी एक नया लेके आ चुकी हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले, लेकिन अभी तक मैंने उसको खोला नहीं है। तो बस मैंने कहा चलें आपके साथ ही उसको निकालते हैं। इसको हम करते हैं जी गार्बेज। ये गया जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि नया निकाल लूँ, फिर मैं कहती थी नहीं अभी और है, अभी इसमें से निकल सकता है। तो मैंने उसको ना, यकीन करें, पूरे अच्छे तरीके से मैंने उसको यूज़ किया है। मुझे हंसी भी आती है कभी कभी ख़ुद पे कि भाई ये भी अब क्या है कि उसकी जान छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसी हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने नया लेके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये है जी नया सीरम। और आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा डार्क कलर में ही लेती हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है, फाउंडेशन हो या कोई भी सीरम हो, मैं अपने जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है उससे एक टोन में डाउन जाके ही लगाती हूँ। मुझे लगता है उससे मेरे फीचर्स इन्हेंस होते हैं। अगर मैं अपनी टोन का लगाती हूँ तो बहुत गोरा गोरा चेहरा हो जाता है, फिर मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ब्लश लगानी पड़ती है, ये वो करना पड़ता है, जो मैं इतने झंझटों में नहीं पड़ती हूँ। ये था जी मेरा सुबह का रूटीन। मैंने कहा वो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। घर के काम किए, सब कुछ किया। तो आज खाना नहीं बनाया था मैंने। हालांकि फ्राइडे को मैं खाना थोड़ा अर्ली भी बना लेती हूँ ताकि मेरी इवनिंग फ्री हो जाए, लेकिन आज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। तो क्योंकि मैंने पूरा दिन बिज़ी गुजारा। सीरियसली कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कैसे दिन आते हैं, कैसे दिन चले जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पूरे वीक के गुजरने का पता नहीं चलता। इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि या अल्लाह मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये एक बात होती है कि जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं ना, उतना आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। जितने आप वेले होते हैं ना, उतना ही आप इन चीज़ों को फ़ील करते हैं कि हाय अल्लाह टाइम नहीं गुजर रहा। बिस्तर पे लेटे हैं, बिस्तर से सोफ़े पे गए, सोफ़े से बेड पे गए, बेड से फिर दूसरी चेयर पे चले गए, एक कमरे से दूसरे कमरे में। ये जो वेलों वाली लाइफ होती है ना, उसमें एक फ़ायदा तो है कि आप आराम कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो वो थक नहीं रही। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो ये है कि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे होते। अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, ऑनेस्टली वो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो आप देख लें, मैं काम कर रही हूँ, खाना शाना बना रही हूँ, यहाँ पे बच्चे अपना पढ़ रहे हैं। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम, पूरा दिन तो बच्चे स्कूल होते हैं, हस्बैंड जॉब पे होते हैं। शाम के टाइम हमारे घर में ऑनेस्टली ऑनेस्टली इतना पढ़ाइयों वाला, इतना पढ़ा लिखा माहौल होता है ना, कि सीरियसली आपने नहीं भी पढ़ना ना, तो आपको ना मोटिवेशन मिलती है कि मुझे भी पढ़ लेना चाहिए।
इतना माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग अपनी पढ़ाई में बिज़ी होते हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि चलो मैं खाना बनाती हूँ। आज मैंने सोचा मैं सादा चिकन का सालन बनाऊँगी, और वो भी मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे इसको ना प्रेशर लगा के बनाना है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली सच बताऊँ आपको, टाइम थोड़ा था, थक बिड़ा गई थी, और पैर इस वक्त दुख रहे हैं मेरे। इतना काम किया, और खड़े होने की वजह से ना मेरी ज़िंदगी में, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें बॉदर करती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ मुझे बॉदर करती है वो मेरे पैर हैं। मेरे पैरों में दर्द होता है, लाइक दैट्स वाई जब मैं जाती हूँ मसाजिस के लिए, तो भी मैं हमेशा अपने पैरों पे उनको ज़्यादा बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे पैरों को अच्छे से कर दो, पैरों को अच्छे से मसाज कर दो। मेरे पैर बहुत दुखते हैं। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी बॉडी बहुत लाइक परफेक्टली अभी तक काम करती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे बॉदर करती हो। तो ये देख लें जनाब, ये बैब्रस को ज़रा आपको एक चीज़ दिखाऊँ। ये बैब्रस क्या लेके बैठी है, ये ज़रा चेक करेंगे। जो इसका पार्सल है ना, इसमें क्या चीज़ें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये किसी को खोलने नहीं दे रही, काम कर रही थी अपना, तो कहती है बस इसको कोई खोले नहीं। तो उसके ऊपर हाथ रख के बैठी है कि कोई भी इसको ना टच करे ना खोले, क्योंकि उसका पार्सल है तो उसने खोलना है। अभी आपको थोड़ी देर में खोल के दिखाती हूँ। लेकिन मैंने उसको भी यही था, वो भी मेरी तरह है, मेरी औलाद है कि पहले जो काम करना है पहले वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। टाइम मैं आपको दिखा दूँ तो 7:30 हैं। जुम्मे का दिन है, बच्चे आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल बैब्रस की भी जॉब होती है, रजाना की भी जॉब होती है। तो सैटरडे संडे को पढ़ाई का टाइम उनको थोड़ा कम मिलता है, इवनिंग्स में पढ़ते हैं। लेकिन यह है कि वो आज के दिन ही अपना सारा काम डन कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल का काम भी होता है ना वीकेंड पे। हमेशा टीचर्स आपको वीकेंड पे काम दे देते हैं कि इस काम को अब आपने ना फ्राइडे के बाद जब आप घर आते हैं आप इस काम को करें, और मंडे से लेके फिर आपके टेस्ट वगैरह या आपके क्विज़ वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरह ये देखिए छोटे छोटे तरीके से लिखे होते हैं। कल मैंने एक खाना बनाया था, उसका ऑयल बच गया था, ऑयल ज़्यादा था, मैंने उतार लिया था, तो यही बचा हुआ ऑयल अब मैं आज के खाने पे भी डाल रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, तरीका सलीका, ये चीज़ें आप पता टाइम के साथ आपको खुद आ जाती हैं। ये कोई आपको सिखाता नहीं है। जब आप घरदारी में पढ़ते हैं ना, तो आपको ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता खुद से करने आ जाते हैं। यही चीज़ मैं अपनी बच्चियों को भी बोलती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जब छोटे थे मुझे एहसास भी नहीं होता था कि ये कैसे सीखेंगे। मैं कहती थी हाई ये पढ़ाइयाँ कैसे करेंगे, हाई ये काम कैसे करेंगे, हाई ये वो काम कैसे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो मैंने देखा कि बस बचपन में जो मैंने इनकी आदतें बनाई हैं ना, वो आदतें इनकी इतनी पुख्ता हो गई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा अब एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती। बस अभी एक वो कहते हैं ना कि एक इनकी लाइफ का एक स्टाइल है, उसके ऊपर ये चल रहे हैं। आप देखें जनाब, पहले मैंने आपको दिखाया था गंदे बर्तन भी पड़े हुए थे, किचन थोड़ा मैसी भी हो रहा था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे, उनके लंच के जो होते हैं बर्तन वगैरह वो भी धोने थे। और अब इस वक्त मैंने घर को कम्प्लीटली 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 क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया हुआ कि मेरा जो चिकन है वो जल्दी से गल जाए। अदरवाइज़ आपको पता 10-15 मिनट लगते हैं, प्रेशर में 1-2 मिनट लगेंगे और हमारा चिकन गल जाएगा। और ज़रा ज़रा सिंक चेक करें, कितनी खुशी हो रही है। इस खुशी में ना आप अपने दर्द भी भूल जाते हैं। मुझे सीरियसली ऐसे एक अच्छा सा लुक देख के ना मुझे मेरे पैरों का दर्द भी भूल जाता है। तो फाइनली जनाब ये है जी हमारे चिकन का जो फाइनल लुक। हमने इसको हल्की आंच पे अब दम पे रख दिया। अब हम लोगों ने बनानी है चपातियाँ, और फिर हमारा डिनर भी हो जाएगा रेडी। देख लें, आपसे बातें की हैं, आपको अपना पूरे दिन का हल्का सा थोड़ा सा वो ग्लिम्स दिखा दिए हैं कि मैं पूरा दिन आज मैंने कैसे गुजारा है। और अब है जी बारी बैब्रस के वो पार्सल खोलने की, जिस पे वो अपनी कोहनी रख के बैठी हुई थी कि इसको कोई भी ना टच करे, मैं ख़ुद खोलूँगी। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि बैब्रस को ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, वो होती है वो जो बुक्स ऑर्डर करती है। वो उसको रीडिंग का शौक़ है, नॉवेल्स वगैरह, कुछ सीरीज़ वगैरह वो पढ़ती है, कभी कोई बुक्स, कभी मुझे तो सीरियसली ऑनेस्टली उनके नाम भी नहीं आते हैं। तो इसकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है, क्योंकि इसने प्री ऑर्डर की होती है, तो अचानक से कोई जब ऑर्डर आ जाता है ना, तो ये बड़ा खुश हो जाती है। इसको ये अनएक्सपेक्टेडली एक सरप्राइज़ सा मिला है। तो बस जनाब ये देख लें, ये है जी बैब्रस की जो बुक। और इस एक्साइटमेंट में बैठी भी इस साइड में, जो आप उसको लाइट भी नहीं आ रही है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या बुक है क्या नहीं है। अंधेरे में आप ये बुक देख लें। और यहीं पे मैं कर दूंगी जनाब अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।